कवि निराला, फक्कड़ निराला, बाबा निराला, जिनके समक्ष गांधी भी खामोश रह गए, निरुत्तर हो गए। बात है हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और उन्होंने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि अब हिंदी में वो कवि नहीं रहे जिनकी प्रशंसा की जाए। उन्होंने कहा कि मैं बाबा तुलसी को मानने वाला व्यक्ति आज कह सकता हूं कि आज हिंदी में रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कवि नहीं हैं। ये बात कहकर महात्मा गांधी तो वहां से चल पड़े, आगे बढ़ गए। लेकिन ये बात जब बाबा निराला तक कानों में पहुंची तो उनके मस्तिष्क में घर कर गई और वो बिगड़ गए बाबा के बोल। और बाबा निराला पहुंचे गांधी जी के दर पे और लड़ झगड़ के मुश्किल से 20 मिनट का समय उन्हें मिला गांधी से संवाद करने का। गांधी जो उस समय के विश्व के सबसे बड़े नायक, सबसे ज्यादा भीड़ जिनके पीछे चलती थी, उनसे संवाद करने पहुंच गए बाबा निराला। निराला ने कहा कि मैंने पढ़ा, मैंने देखा कि आपने उस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी में कवि नहीं है। गांधी का जवाब, जी नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। निराला ने पूछा, तो फिर आपका मतलब क्या था? आप क्या हिंदी के कवियों को नहीं जानते? जी नहीं, मुझे उस संबंध में जानकारी नहीं है। गांधी का जवाब। निराला ने फिर पूछा, जब जानकारी नहीं थी तो फिर आपने बोला क्यों? आप भरी सभा को संबोधित करते हुए हिंदी के बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे? निराला ने कहा कि मैं आपको रविन्द्रनाथ ठाकुर की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, साथ ही हमारे हिंदी के समकालीन कवि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां सुनाता हूं, प्रेमचंद की बात बताता हूं और निराला को भी सुनाता हूं। आप हमारे साथ कुछ समय बैठो तो सही। तो गांधी के शब्द थे, मेरे पास समय नहीं है। निराला बिगड़ गए। निराला ने कहा कि आप हिंदी की वकालत करते हैं और हिंदी के कवियों के लिए आपके पास समय नहीं है। वहां से तो निराला चले आए, लेकिन इस घटनाक्रम को इतिहास में दर्ज कर लिया गया और बाबा निराला का हिंदी का प्रेम सभी के समक्ष पहुंचा। ऐसे थे हमारे निराला, बाबा निराला। जिंदाबाद।